और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है। राजू श्रीवास्तव के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम है, तकरीबन 72 घंटे ये अहम है। डॉक्टर्स ने ये कहा है। राजू के सपोर्ट में लगे 2 ऑक्सीजन सिस्टम में से अब सिर्फ 1 लगाया गया। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का शुक्रवार सुबह 1 ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम हटा लिया गया है। अब उन्हें कम ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। आज सुबह से राजू को ऑक्सीजन का सपोर्ट सिर्फ 40% दिया जा रहा है। पहले 50% ऑक्सीजन सपोर्ट उन्हें दिया जा रहा था। डॉक्टर्स का एक पैनल लखनऊ पीजीआई से दिल्ली आएगा और हालांकि एक हलचल हुई थी उनके शरीर में। कल रात उनके शरीर में हलचल देखी गई है, उनके पैर में मूवमेंट देखा गया। पैर के मूवमेंट के लिहाज से डॉक्टर इससे पॉजिटिव मान रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट को कम किया गया है। अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 72 घंटे, तकरीबन 3 दिन, वो बहुत अहमियत रखते हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, लाखों लाख हिंदुस्तानियों को हंसाने वाले कॉमेडियन को आज आपकी दुआओं की दरकार है। दिल्ली से सहयोगी फरहा जुड़ी हुई हैं। फरहा के पास हम आपको सीधे लिए चलेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की स्थिति फिलहाल जो कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव उनकी है। फरहा, क्या कुछ अपडेट? ऑक्सीजन सपोर्ट कम किया गया है, कोई खास वजह इसके पीछे? हालांकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि उनके बॉडी में मूवमेंट देखा गया, पैर में मूवमेंट देखा गया। फरहा, जी देखिए, अगर अभी की करंट बात की जाए तो उनकी हालत पहले की ही तरह नाजुक बनी हुई है। ये खबरें ज़रूर बीच में सामने आई थी कि मूवमेंट हुआ है और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। उनकी बहन ने जो है उन्हें राखी बांधी आईसीयू में। लेकिन अगर अभी की कंडीशन की बात की जाए तो उनकी कंडीशन ठीक नहीं है और अभी तक वो 2 ऑक्सीजन सपोर्ट में चल रहे थे। 50% सपोर्ट जो है वो उनको ऑक्सीजन का मिल रहा था, लेकिन अब उसको 40% कर दिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बॉडी जो है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। देखिए, पहले जो थे वो सारे कार्डियक डॉक्टर्स लगे हुए थे, दिल का बात मानी जा रही थी, लेकिन अब दिमाग और दिल के लिए दोनों जो है वो चुनौती बन गया है डॉक्टर्स के लिए। 11 टीम है जो डॉक्टर्स की वो इस टाइम सख्ती से निगरानी कर रही है। लखनऊ पीजीआई से भी जो है उन डॉक्टर्स को आना है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर संदीप सेठ जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं सीनियर, वो लगातार जो है वो निगरानी में है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो चुनौती इसलिए बनी हुई है। फैंस, परिवार वाले सब चिंतित हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि घर के जो 2 बेटे हैं वो दोनों एम्स में भर्ती हैं। फरहा, क्या ये माना जाए, काजू श्रीवास्तव है, फरहा, क्या ये माना जाए कि अब चुनौतियां जो हैं वो न्यूरो से भी जुड़ी हुई हैं और ये शायद ये थोड़े परेशान करने वाली बात है? फरहा जी बिल्कुल परेशान करने वाली बात है। जैसे मैंने बताया कि उनको पहले कार्डियक यूनिट लेके गया था, लेकिन अब कार्डियो न्यूरो दोनों तरफ चुनौती है, क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं, पहले जो है हार्ट की तरफ जोर दिया जा रहा था। देखिए, आपको बता दूं कि 10 साल से उनको ये प्रॉब्लम थी। पहले 9 स्टंट्स लग चुके थे, अभी यहाँ 1 स्टंट पड़ा है और अब जो है वो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लगातार वेंटिलेटर पर है और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। और डॉक्टर्स का भी कहना है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम है। और दूसरी तरफ देखिए, अब ब्रेन भी जो है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो समस्या लगातार बनी हुई है। चाहे वो हम फैंस की बात करें, परिवार वालों की बात करें, देखिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबने कॉल किया उनकी वाइफ को और आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। वहीं जो फैंस है उनका कहना है कि जिस तरीके से वो सबको हंसाते रहते हैं, हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। और जैसा कि मैं बता रही थी, जो उनके छोटे भाई हैं वो भी एम्स में एडमिट है, तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए त्योहार का भी मौका था और दोनों बेटे एम्स के अंदर हैं और दोनों के लिए लगातार जो है वो दुआएं जो हैं वो जारी हैं और तबीयत जो है वो ठीक होती नहीं नजर आ रही है। तबीयत जो है वो लगातार क्रिटिकल बनी हुई है, कंडीशन अभी सुधर नहीं रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फरहा। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दुआओं में ताकत होती है। राजू श्रीवास्तव के लिए आप दुआएं करें, सालों साल से वो हंसाते आ रहे हैं। रुक कर रहे सागर का, सागर से मिल रही है बड़ी खबर। आत्मदाह करने वाले किसान की मौत हो गई। हमने ये घटना आपको प्रमुखता से दिखाई है। कीटनाशक की शिकायत इसने की थी। न्यूज़ 18 की खबर का असर भी हुआ, जांच भी शुरू हुई, लेकिन अफसोस अन्नदाता की जान नहीं बचाई जा सकी। 25% ये जो किसान है शीतल रजक, ये जल गए थे, इन्हें भर्ती करवाया गया था, आखिरकार इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। नकली कीटनाशक की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी और इसी से नाराज थे शीतल रजक। इन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था।
9 अगस्त का ये पूरा घटनाक्रम है। बंडा थाने में इन्होंने आग लगाई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। बंडा एसडीओपी को इस मामले की जांच भी सौंपी गई, लेकिन आखिरकार शीतल की जान नहीं बचाई जा सकी। तो एक बार फिर पूरा घटनाक्रम आपको बता दें। बंडा थाने का ये पूरा मामला है। सागर के बंडा थाने का 9 अगस्त का ये घटनाक्रम है। शीतल रजक ने नाराज होकर, आवेश में आकर, आक्रोश में आकर, ये तस्वीरें, हम 2 तस्वीरें आप देखते रहिए। आवेश में आकर इन्होंने खुद को आग लगा ली थी। एक तरफ वही तस्वीर है 9 अगस्त की, और दूसरी तरफ गंभीर हालत में उनका भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि वो 25% जले थे, पर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। असर यह भी हुआ था कि नकली कीटनाशक की जो उनकी शिकायत है, जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, आखिरकार एसडीओपी बंडा को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। बट लेकिन अफसोस की बात है कि शीतल रजक की जान नहीं बचाई जा सकी। रचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, अफसोस की बात कि शीतल रजक की जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि हमने लगातार कोशिश की, जांच न्यूज 18 की खबर के बाद बिठाई गई, लेकिन किसान की जान नहीं बच सकी। रचित जी ललित, आपको बता दें कि 9 अगस्त को नकली कीटनाशक की शिकायत पर कार्रवाई न होने के चलते बंडा थाने में किसान शीतल रजक ने खुद को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा ले जाया गया था, जहां हालत में सुधार ना होते देख उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 10 तारीख की रात को उसे भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। आज जो किसान शीतल रजक है उसने दम तोड़ दिया है और उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन जांच की बात कह रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक ना ही सामने आई, ना ही कोई जांच रिपोर्ट सामने आई है कि किसान ने यह कदम उठाया था। तो इसके बाद जो जांच की गई, तो क्या कार्रवाई इस मामले में हो सके। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में झमाझम हो रही बारिश की और उसकी वजह से बने हालात की। मौसम विभाग, पहले ये बता देते हैं आपको कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी बारिश और होने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और होगी, तो इसकी वजह से डैम लबालब हो चुके हैं। कई जगह गेट खोले गए हैं, कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, रास्ते बंद हो चुके हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, 5 तस्वीरें। आफत की बारिश बन गई है। बारिश जो हो रही है वो झमाझम बारिश से अब आफत की बारिश ये बन गई है। कुछ जिलों में बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, यानी कि भारी बारिश का अलर्ट ऑरेंज कैटेगरी का होता है। भोपाल, गुना, श्योपुर, मंदसौर समेत कई जिलों में नदियां खतरे के करीब हो चुकी हैं। कई डैम लबालब हैं, कई जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी है। लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे, बेपरवाह बने हुए अपनी ही जान से मंदसौर में लोग पुल को जेसीबी से पार करते हुए दिखे। इस मामले में न्यूज 18 ने जब खबर दिखाई तो खबर का असर भी हुआ, कार्रवाई भी हुई। धार में एक डैम लीक हो रहा है और खतरा बहुत बड़ा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, जगह छोड़ने के लिए कह दिया गया है जहां पर वो हैं। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुनादी कराई गई है। माइक से ऐलान किया गया है कि जहां हैं उस जगह को छोड़ दें। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। धार के कारम डैम का ये मामला है, लीकेज का ये मामला है और लीकेज छोटा सा ही बताया गया। पहले अधिकारियों ने, कल ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखा दिया था कि ये लीकेज हो रहा है, लेकिन अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि कोई बड़ा लीकेज नहीं, हम इसको तुरंत ठीक कर लेंगे। लेकिन आलम क्या हो गया, स्थिति क्या आ गई, नौबत क्या आ गई, इस बात से समझिए कि प्रशासन, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रशासन स्पीकर के जरिए ऐलान कर रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सामान छोड़ दीजिए, पहले अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। आवाज सुन लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको आगे की खबर भी बताता हूँ। लगा के ऊपर पहाड़ी पे चले जाए,
बांध आपके बहुत नजदीक है। तत्काल पानी सबसे पहले आपके पास आएगा। नारा लगा के ऊपर पहाड़ी पे चले जाए। तो ये लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री हैं उनसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं। जल संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को डैम पर भेजा है। युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। अब तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि लापरवाहों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है 300 करोड़ का इसमें 300 करोड़ रुपए लग गए इसको बनाने में। और स्थिति आप समझ लीजिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात अब कही जा रही है और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए टीम लगी हुई है। जांच कमेटी बनाएंगे, जांच भी कराएंगे, मंत्री जी ये कह रहे हैं। इससे सिंचाई होगी 10,500 हेक्टेयर। और ये पानी आने से जो ये स्थिति निर्मित हुई है इसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे इसका रास्ता निकाला जाए, इसको बड़ी गंभीरता से निरंतर दो मंत्री, मुख्यमंत्री और पूरी सरकार इस गंभीरता को देख रहे हैं और जो प्रयास करना थे, जो प्रयत्न करना था, जो कोशिश थी, हर युद्ध स्तर पर हम लगे। तो कारम डैम में लीकेज का ये पूरा मामला है। आपको बता दें लगातार बांध से पानी बह रहा है और इस मामले पर प्रशासन और जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पानी का लीकेज रोकने के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कल अधिकारी कह रहे थे कि मामूली सा है, हम बहुत जल्दी संभाल लेंगे। कुछ अधिकारी कल भी पहुंचे थे, हालात बिगड़ी तो अब और युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। इससे समझ लीजिए कि पहले मामले को कितने हल्के में लिया गया था। अब गांवों को, आसपास के क्षेत्रों को खाली कराना शुरू कर दिया गया है। निचले क्षेत्र में बसे हुए गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी गांवों को खाली कराया जा रहा है। निचले इलाकों में 11 गांव खाली कराए जा चुके हैं। ग्रामीणों को स्कूल और अन्य सुरक्षित भवनों पर पहुंचाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही मुंबई आगरा राजमार्ग बंद हो चुका है। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में मुनादी कराई है ताकि लोगों को अलर्ट रहने के साथ ही गांव खाली करने की अपील की जाए। आपको बताएं कि जिस पानी के रिसाव को गुरुवार को रोकने का दावा किया गया था, वहां से आज फिर से पानी निकलना शुरू हो गया। कारम नदी पर करीब 200 करोड़ की लागत से यह बांध बनाया गया है। इसमें मजबूत सीमेंट के बांध के अलावा जल संग्रहण के लिए मिट्टी का बांध भी बनाया गया। वर्तमान में करीब 295 मीटर के जल स्तर तक पानी भरा हुआ है। वर्षा के कारण मानसून के बीच सत्र में ही यह पानी भर गया। खलघाट से इंदौर रोड आने जाने वालों के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो समझ लीजिए कि दोषी कौन है। तो लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और अब जांच कमेटी बनाकर जांच करने की बात ये साफ हो रही है। इधर इसी मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कारम डैम में लीकेज पर चिंता जताई है और लिखा है कि 304 करोड़ की योजना में शुरू से स्थानीय ग्रामीण जनों और जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायतों को अनदेखा किया गया। इसके चलते लीकेज का यह मामला सामने आया है। उन्होंने नवनिर्मित डैम में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की शिकायतों को देखते हुए विशेषज्ञों का जांच दल बनाकर निर्माण के काम की जांच कराने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। आपको यह भी बता दें कि वायरल हो रहे हैं तमाम तरीके के वीडियो, जिसमें ये मुनादी जो कराई जा रही है, इसके वीडियो से लेकर के तो एक व्यक्ति जो है उसका भी एक वीडियो है इसी से जुड़ा हुआ, और वो ये दावा कर रहा है कि उसने इस पूरे मामले को बहुत पहले से उठाया था, घटिया निर्माण को बहुत पहले से उठाया था, शिकायत बहुत पहले से की थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई और नतीजा आप देख लीजिए। वो ये दावा कर रहा है वो शख्स की किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और आज स्थिति ये बन रही है। कमलनाथ ने भी इसी को लेकर कहा है कि शिकायत ग्रामीण जनों ने जनप्रतिनिधियों से की थी, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई, अनदेखा किया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे स्थिति को समझ लेते हैं। सबसे पहले मंत्री जी, क्या स्थिति है, क्या अभी अंडर कंट्रोल में कही जा सकती है? सिलावट जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो मंत्री जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, पहले हमारे सहयोगी जुड़े थे। मंत्री जी, आप सुन पा रहे हैं? तो मैं समझना चाहूंगा कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं, अभी स्थिति क्या है?
हाँ जी अरुण, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अरुण, आप क्या सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि आवाज शायद कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। मंत्री भी वहीं पर मौजूद है, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का दावा किया जा रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि जांच कमेटी भी बना देंगे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी कर देंगे। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी यहां पर स्थिति को संभाला जाता है, यह बहुत जरूरी है। वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।